हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के रोज़े माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोज़े भी बहुत ही अच्छे से हो रहे होंगे। तो आज था रमज़ान का डे 4, यानी आज चौथा रोज़ा था। तो यहाँ मैं इफ़्तार में बना रही थी दही वड़े। ये जो है हैदराबाद स्टाइल के दही वड़े हैं। मैं थोड़े अलग ही बना रही हूँ, जो नॉर्मल दही वड़े होते हैं उससे थोड़े अलग ही है। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेसन ली हूँ। बेसन मैं 1 कप के ऊपर ली हूँ। उसमें मैं ऐड करूँगी नमक और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी थी। तो इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका बैटर रेडी कर लेना होगा। इसे ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, एक मीडियम हिसाब का बैटर हम लोग रेडी कर लेंगे। पानी जो है आप लोगों को यहाँ मैं दिखा रही हूँ ना, बस इतना ही ग्लास में पानी इसमें ऐड की थी। यहाँ मेरा बैटर जो है रेडी हो चुका है। मैं इसको भीगने के लिए छोड़ दूँगी 1 आवर तक। 1 आवर तक रखने से जो है ना आपके वड़े अच्छे से फूलेंगे, इसलिए तब तक हम लोग दही की तैयारी करते हैं। तो दही में मैं ऐड करूँगी थोड़े से मसाले। यहाँ मैं ले रही हूँ ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, ये सब कुछ 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून के करीब ले रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता और हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। यहाँ मैं दही ले रही हूँ 1 कप। इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, उतना अच्छा फेंटना होगा। और उसमें मैं ऐड करूँगी सारे मसाले जो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ वो, और थोड़े से धनिया पत्ते और हरी मिर्चें, उन सबको ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन मैं 1 गिलास पानी ऐड की हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे माश भिगो के रखी थी, क्योंकि आज मुझे माश के वड़े भी डालने थे। और इसमें से थोड़ा सा बैटर जो है वो लूँगी, उसके मैं वड़े डालूँगी, जो कि मैं दही में ही मिक्स करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले माश को यहाँ पे पीस लेंगे। तो यहाँ माश को मैं पीस ली हूँ और इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्याज। प्याज को बहुत ही बारीक साइज़ में कट करना है। और उसके साथ हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बस एक पिंच ही ऐड कीजिए, बस थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। इन सबको मिलाने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बैटर निकाल ले रही हूँ, जो कि मैं वड़े बना के उसको दही में छोड़ूंगी। तो जी सारा बैटर यहाँ पे तैयार है। ये माश का बैटर है जिससे मैं मेंदू वड़ा बनाऊंगी। और ये 2 बैटर से जो है मैं वड़े बना के दही में छोड़ दूंगी। तो ये मेरा दही भी तैयार है। अब चलते हैं हम इन सबको फ्राई करने की तरफ। तो जो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था, सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद उसको मीडियम टू लो फ्लेम में रख के सारे वड़ों को तैयार कर लीजिए। यहाँ देखिए मैं इस तरह से बैटर डाल रही हूँ। इस तरह से मैं स्पून से ही डाल रही हूँ। अच्छे से वड़े बन जाएंगे इससे। इसको वड़े भी बोलते हैं, बड़े भी बोलते हैं। हैदराबादी स्टाइल में दही बड़े ही बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ देखिए मेरे वड़े जो अच्छे से पक गए, देखिए कितने अच्छे से फूल गए थे ये वड़े।
मैं बैटर को 1 आवर तक भीगने के लिए छोड़ दी थी। इस वजह से जो है वड़े जो है यहाँ मेरे अच्छे से फूल गए हैं, इतना मोटे मोटे आ रहे हैं। आप लोग भी चाहे तो 1 आवर छोड़िएगा या फिर 2 आवर्स तक बैटर को भीगने के लिए छोड़ दीजिएगा। जितना वो भीगेगा उतने अच्छे आपके वड़े फूलेंगे। तो मेरे वड़े जो है बनकर तैयार हो गए थे। अब मैं इनको पानी में थोड़ी देर भीगने के लिए छोड़ दूँगी। पानी में मैं थोड़ा सा नमक ऐड की थी और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी पानी में। पानी में अच्छे से भीग जाना चाहिए। तो आधे घंटे के बाद मैं वड़ों को बाहर निकाल ली हूँ और इसका पानी मैं अच्छे से निचोड़ूंगी हाथों से दबा के, और उसके बाद इसको मैं दही में डिप करूँगी। ये देखिए इस तरह से दही में तकरीबन एक आधा घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। वड़े तो दही में भीग रहे हैं। अब बारी है बघार की, यानी तड़के की। तड़के में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ज़ीरा, राई, लाल मिर्ची और हल्दी। तो जी अब बघार जा रहा है मेरे दही बड़ों में। तो आपको दिखाती हूँ मेरा फाइनल लुक दही बड़ों का। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं माशाल्लाह। तो जी मेरे दही बड़े बनकर तैयार थे। अब जो बैटर मैं बना के रखी थी माश का, उससे मुझे मेंदू वड़े बनाना था। यहाँ मैं एक कवर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके ऊपर बैटर रख रही हूँ और उसको सेंटर में इस तरह से होल दे के इसको मेंदू वड़े का शेप दे दी हूँ। तो जी ये थी हम लोगों की चौथे रोज़े की इफ्तारी। इतने सारे डिशेस बनाई थी, दही वड़े, मेंदू वड़े, थोड़े फ्रूट्स वगैरह थे, तो इतना सब कुछ खाया नहीं जाता। बनाने से पहले मेरे हस्बैंड भी डिमांड करते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, लेकिन जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं ना, सिर्फ पानी ही, मुझे तो ज़्यादा पानी पिया जाता है, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो फ्रूट्स भी बच गए थे, दही वड़े भी बच गए थे, उसका बैटर भी बच गया था। तो अगले दिन 5वें रोज़े को हम लोग वही खा लिए थे। मैं सब कुछ फ्रिज में रख दी थी, तो नेक्स्ट डे वही खाए थे। तो जब मैं इतना सब कुछ बनाती हूँ तो मैं रात में डिनर के लिए कुछ भी नहीं बनाती हूँ। डायरेक्ट कोई एक सब्ज़ी मैं अगले दिन सहरी के लिए कोई सब्ज़ी बना के सो जाती हूँ। तो अगले दिन सुबह उठ के मैं रोटी दाल लेके हम लोग सहरी कर लेते हैं। तो जी ये अगले दिन की सुबह में हम लोग सहरी के बाद सो गई थी। मैं और ईज़ान सो जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो 5 बजे चले जाते हैं ऑफ़िस। तो ईज़ान जो है ना हम लोगों के बराबर ही जगता है, हम लोगों के बराबर ही सोता है। तो वो भी सहरी के टाइम उठ गया था। तो मैं सुबह में नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा कुरान पढ़ के सो गई। उसके बाद सीधा हम लोग सुबह के 11 बजे उठे थे। 6:30 या 6 o'clock हम लोग सो गए थे, तो सुबह के 11 बजे उठे थे। उसके बाद मुझे ईज़ान का काम रहता है, उसको फ्रेशअप करवाना रहता है और उसका ब्रेकफास्ट उसको बना के खिलाना भी रहता है। तो ऐसे ही टाइम चला जाता है। उसके बाद घर के थोड़े से काम होते हैं जो मैं कर लेती हूँ, जैसे सफाई वगैरह, और साथ में अगर कपड़े भी वॉश करना हो तो मैं कपड़े भी धो लेती हूँ उस टाइम पे ही। तो घर का थोड़ा सा काम हो गया था और उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली हूँ। अब मैं थोड़ी देर कुरान पढ़ लूँगी। उसके बाद मुझे ईज़ान को लंच करवाना रहता है। मैं मॉर्निंग में उसे ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ क्योंकि वो सुबह में जब उठ जाता है ना हम लोगों के साथ सहरी के टाइम, तो मैं उसको थोड़ा सा कुछ भी दे देती हूँ, कोई थोड़ा सा फ्रूट या फिर कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। उसके बाद जब वो उठ जाता है तो लाइट से कुछ जूस या फिर कोई 1-2 रस खिला के मैं छोड़ देती हूँ। उसको भूख लगती है तो फिर लंच थोड़ा चावल वगैरह खिला देती हूँ।
तो कुरान पढ़ने के बाद मुझे उसको लंच करवाना होता है। लंच कराए तक ही यहाँ असर हो जाती है। असर जो है 3:30 तक यहाँ हो जाती है। तो असर के बाद मैं फिर नमाज़ पढ़ के फिर मुझे किचन में बिज़ी होना ही रहता है। तो मुझे ज़ोहर से असर का टाइम जो है सही रहता है कुरान पढ़ने के लिए। उस टाइम पे कुछ घर के काम भी उतने नहीं रहते और ना ही मुझे इज़ान का कुछ काम करने का रहता है। मुझे इज़ान का टाइम टू टाइम मुझे करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो फिर थोड़ा सा उसको भूख लगेगी तो फिर चिड़चिड़ा लेता है। रोता तो नहीं लेकिन चिढ़ता है। तो समझ जाना है या तो उसको नींद आ रही है या फिर उसको भूख लग रही है, क्योंकि उसको बोलने तो वो आता नहीं ना अभी, इसलिए। तो इफ़्तार में तो ज़्यादा कुछ नहीं था बनाने का, लेकिन कल जो बचा हुआ था वही हम लोग खा रहे थे। लेकिन यहाँ मुझे 1-2 एक्स्ट्रा बनाना था चाट के टाइम। कल मैं माश भिगो के रख रही थी तो मुझे एक माश की एक छोटी सी चाट याद आई, तो सोची आज बना लेती हूँ। तो सुबह ही मैं माश को अच्छे से भीगने के लिए छोड़ दी थी। इसको मैं नहीं पकाऊंगी, इसको ऐसे ही कच्चे ही रखूँगी। अच्छे से भीग जाना चाहिए। भीगने के बाद ये थोड़ी सी कच्ची कच्ची ही रहती है, वैसे ही अच्छी रहती है, ये कच्ची है ये। और इसमें मैं थोड़े से धनिया पत्ते ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी तली हुई प्याज, थोड़ा सा नींबू इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा चाट मसाला और साथ में थोड़ा सा नमक। चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। मैं हरी मिर्ची बारीक बारीक पीसेस करके इसको इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं गाजर और कुकुम्बर को ग्रेट करके ऐड करूँगी। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, चटपटी रहती है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। ये कच्ची ही मैं बनाई हूँ। और साथ में यहाँ मेरे पास फ्रोज़न चने थे, जो लास्ट टाइम मैं बनाई थी चना चाट, तो उसके थोड़े बचे हुए थे। सोची चलो इसके भी चाट बना लेते हैं। तो यहाँ जो है ना चनों में मैं मिक्स कर रही हूँ वो बॉईल किए हुए आलू को छोटे पीसेस में करके बॉईल की थी। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हुई टमाटर और थोड़ी सी कच्ची प्याज भी ऐड करूँगी और साथ में धनिया पत्ते, और इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ूँगी और चाट मसाला और थोड़ा सा नमक भी ऐड करना है टेस्ट के लिए, अदरवाइज़ वो फीका लगेगा। तो बस इतना ही है, सिंपल है। ये भी बहुत ही अच्छा रहता है खाने में। ये बहुत ही ईजी है, झटपट जब भी दिल करे तो इस तरह से बना के खा सकते हैं। तो मगरिब की नमाज़ के बाद मैं सबसे पहले आ जाती हूँ यहाँ पे कैंडल लगाने और साथ में ऊद भी डाल देती हूँ। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पे। और साथ में हम लोगों ने जो लाइट्स लगाए थे वो भी ऑन कर देते हैं और ये कैंडल में लगाती हूँ तो ईज़ान बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर भी उसको लाइटिंग दिखती है, उधर भी लाइटिंग दिखती है, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। सबसे ज़्यादा मुझे हेडेक आता है बर्तनों को देख के क्योंकि इफ्तार के बाद इतने ज़्यादा बर्तन पड़ जाते हैं ना, वो देख के ही रोना आ जाता है। फिर भी उसको वॉश करके रखने से अगले दिन मैं फ्री हो जाती हूँ सहरी के टाइम, और इफ्तार तक मुझे ज़्यादा काम नहीं रहता बर्तनों का। कोई सब्ज़ी बनानी हो सहरी के लिए तो सबसे पहले वो बना देती हूँ, उसके बाद मैं किचन क्लीन करके फिर नमाज़ के लिए चल जाती हूँ। कभी कभार तरावी जो है मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ, या फिर कभी कभार जो है ना घर का सारा काम करके एंड में मैं तरावी पढ़ के सो जाती हूँ। तो जी ये रहती है मेरी रूटीन। ये देखिए इतने सारे मैं बर्तन वॉश करके रखी हूँ ना, फिर कल इवनिंग फिर ये आएंगे मेरे पास तो जी ये रहती है मेरी रमज़ान की रूटीन। तो मैं इस ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।